हेलो एवरीवन। आप लोग कुछ दिनों से एक न्यूज़ देख रहे होंगे जिसमें इंसरेक्शन एक्ट से संबंधित कुछ बातें कही जा रही है। बेसिकली ये जो कानून है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिलेटेड है। इसमें जो है कि ट्रम्प बार-बार धमकी दे रहे हैं कि वो इंसरेक्शन एक्ट को इन्वोक करेंगे। एक यूएस का एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे और वहाँ पे हुई घटना के बारे में बात करेंगे जिसके बाद कुछ आंदोलन हो रहा है, उससे रिलेटेड ये कुछ है इंसरेक्शन एक्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंसरेक्शन एक्ट होता क्या है? उसके अलावा समझेंगे कि इसके कुछ उदाहरण हमको यूएस के अंदर पुराने समय में देखने को मिलते हैं। वो सब सारी बातों को हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। तो चलिए हम उसे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इंसरेक्शन एक्ट होता क्या है। तो बेसिकली जैसे हमने आपसे कहा कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये कानून है जो कि 1807 का ये कानून है। बेसिकली इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को देश के भीतर जो नागरिक अशांति, विद्रोह या कानून व्यवस्था के टूटने की स्थिति में अमेरिकी सेना और नेशनल गार्ड को तैनात करने का अधिकार देता है। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट का ही एक कानून है बेसिकली जिसमें ये है कि पॉसी कमिटेटस एक्ट। ठीक है, ये कानून कहता है कि जो सेना है वो घरेलू जो कानून है उसमें हस्तक्षेप करने से ये कानून रोकता है। ये कानून तो आप बेसिकली देख रहे हैं कि इंसरेक्शन एक्ट कह रहा है कि हस्तक्षेप अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने पर ये सेना हस्तक्षेप कर सकती है, पर जो पॉसी कमिटेटस एक्ट है वो इसके विपरीत बात कर रहा है। तो ये बेसिकली इंसरेक्शन एक्ट का एक अपवाद है। आइए और भी कुछ बातें करते हैं, जैसे कि ये कानून कब लागू किया जा सकता है। तो जैसे कि हम आपसे बात कर रहे थे, तो इसमें है कि राष्ट्रपति इस कानून को 3 प्रमुख स्थितियों में जो है कि लागू करता है। पहली स्थिति ये होती है कि राज्य के अनुरोध पे, मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो स्टेट्स हैं बेसिकली, वो स्टेट यदि अनुरोध करें कि विद्रोह को रोकने के लिए अगर वो संघीय मदद लेता है, अर्थात जो फेडरल मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, गवर्नमेंट से वो मदद माँगता है कि हमारे यहाँ विद्रोह को रोकने के लिए ऐसी मतलब हम माँग करते हैं इस कानून को लागू किया जाए, तो ये कानून लागू किया जा सकता है। उसके अलावा यदि राष्ट्रपति को भी लगे कि ठीक है कि कानून को किसी समान तरीके से लागू करना संभव है, उस स्थिति में भी इसे लागू किया जा सकता है। इस स्थिति के लिए राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं होती है। तीसरी स्थिति है कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, जैसे नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अगर मतलब जानबूझकर कोई राज्य सरकार इसकी उपेक्षा करती है, तो इस स्थिति में जो भी है कि ये कानून को लाया जा सकता है। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि 3 ये स्थिति है बेसिकली जिसमें ये कानून को लाया जा सकता है। उसके अलावा बात करते हैं कुछ प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण इसके क्या है कि ये कानून को लगभग 30 बार से अधिक यूनाइटेड स्टेट में इसको यूज़ किया जा चुका है। कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नागरिक अधिकार आंदोलन 1950-60 के दशक का देख लेते हैं। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति आइजनर, हावर और कैनेडी थे, जो स्कूलों में नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। उसके अलावा एक 1992 का लॉस एंजेलिस दंगे का एक उदाहरण हमको देखने को मिलता है। इसमें राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश थे, ठीक है? तो ये लगाया गया था, ठीक है? आइए, अभी कुछ हम बातें और करते हैं। अभी ये करंट में हम देख रहे हैं कि करंट में इस इंसरेक्शन एक्ट और विरोध प्रदर्शन का क्या बात हो रही है, क्या चीज़ें चल रहा है। तो बेसिकली एक रैनी नाम के व्यक्ति का जो है कि एक लेडी है बेसिकली, उनका ये मौत हुआ है मिनियापोलिस में, ठीक है? वहाँ पे आइस आउट फॉर गुड के बैनर के तले हज़ारों लोग सड़कों पे उतर आए, जिसके कारण 10 जनवरी तक शहर में बड़े स्तर पे हमको क्या देखने को मिलता है कि प्रदर्शन देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद आप ये देख लीजिए, कुछ ये जगह है बेसिकली यूनाइटेड स्टेट का, ये आपको स्टेट देखने को मिलेगा, ये एक प्रांत देखने को मिलेगा मिनेसोटा। यहीं पे ये जगह है, खास करके साउथ मिनेसोटा में मिनियापोलिस करके, वहाँ पे ये रेनी का मौत हुआ था। तो आइए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं घटना को। तो घटना बेसिकली है 7 जनवरी 2026 का, ठीक है? स्थान जैसे हमने आपसे बताया दक्षिण मिनियापोलिस का है, पोर्टलैंड एवेन्यू के पास। कौन थी ये रेनी गुड? तो आप देख लीजिए कि ये 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक थी, ठीक है? उसके अलावा क्या हुआ था उस घटना के दिन, तो उस दिन ये रेनी गुड अपने पड़ोस में चल रहे एक आईसी का मतलब होता है इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट रेड की एक निगरानी कर रही थी, ऑब्जर्वेशन कर रही थी, है ना? तो उसके दौरान क्या होता है बेसिकली कि गोलीबारी होती है। जब वो अपने एसयूवी में बैठी थी, तो एक आईसी एजेंट जोनाथन रॉस करके हैं, उन पे गोलियां चला देते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो ये बेसिकली एक घटना थी। और इसके अलावा जो डिस्प्यूट बाद में सामने निकल के आती है, सारी चीज़ें वो निकल के आती हैं, उसमें सरकार का ये पक्ष रहा कि ये बेसिकली जो एजेंट ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी, जो बेसिकली हमने यहाँ पे एजेंट की बात कर रहे थे जोनाथन रॉस के बारे में। उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी क्योंकि रेनी जो थी अपने कार से उसे कुचलने की कोशिश किया, ठीक है? जिसे सरकार ने घरेलू आतंकवाद अर्थात डोमेस्टिक टेररिज्म करार दिया, ठीक है? लेकिन स्थानीय अधिकारियों का पक्ष ये है कि बेसिकली वीडियो सबूत इसका हवाला देते हैं कि वो सरकार बकवास कर रही है, अर्थात बुलशिट बताया जा रहा है। और वीडियो विश्लेषण से पता चलता है कि गोलीबारी के समय जो कार है अधिकारी से दूर मुड़ रही थी, ना कि उसके तरफ आ रही थी उसे कुचलने के लिए। तो ये बेसिकली विवाद के मामले देखने को मिलते हैं जिसमें यूएस गवर्नमेंट और स्टेट के बीच ये हमको विवाद सामने नजर आता है, और यूएस गवर्नमेंट इसीलिए इंसरेक्शन एक्ट के जो है कि धमकी दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ बातें और। तो वर्तमान स्थिति ये है कि 17 जनवरी, जैसे आज डेट है 17 जनवरी 2026 के संदर्भ में देखें तो इसका चर्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है? लोग कानून के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए।